जी, वो संतुलन, वो तालमेल ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि देखने को तो मिला है, लेकिन जैसे जनरल मलिक कह रहे हैं कि सीडीएस के आने के बाद और उसके बाद जिस तरीके से हमने अपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हैं, इन सारी चीजों से देश की शक्ति और बढ़ती है, क्योंकि एक साथ जुड़ते जाते हैं, उस एकजुटता के जरिए ऐसी तस्वीर दिखती है। हमारे साथ एयर मार्शल वीके भाटिया भी जुड़ गए हैं, पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड के रहे हैं। एयर मार्शल भाटिया, मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि राफेल की वो कौन सी खूबियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही हैं, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सी लिस्ट है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी युद्ध में एक गेम चेंजर साबित होंगी? देखिए, जो राफेल है ये इसको कह सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और ये इसमें जो ख़ास खूबियां हैं, सबसे बड़ी खूबी इसमें ये है कि ये सिंगल रोल नहीं है, ये मल्टी रोल नहीं है, ये स्विंग रोल नहीं है, ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी जी, साफ। तो ये जो सबसे बड़ी खूबी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल का मतलब ये है कि ये एक ही सॉटी में, एक ही उड़ान में ये एक से ज़्यादा मिशन अचीव कर सकता है, क्योंकि इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं अंडर विंग, 14 हार्ड पॉइंट्स, 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। और उसमें ये एयर सुपियोरिटी वेपन्स, इसमें जो एयर टू ग्राउंड, जो नीचे मार करने की क्षमता है उसके वेपन्स, रिकॉनेसेंस वेपन्स, ये सब एक साथ कैरी कर सकता है। और एक ही मिशन में ये सब जो सॉटी में ये सारे मिशन कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जी, एयर चीफ मार्शल पीवी नायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसकी खूबियों को एक तरफ हम रखें, हम देखें कि भारतीय वायुसेना एक ऐसी वायुसेना है जो मुमकिन है पूरी दुनिया में चुनिंदा उन वायुसेनाओं में हो जो एंटी टेरर ऑपरेशन में भी सक्षम है। आज की तारीख में बालाकोट में जिस तरीके से ऑपरेशन हमने कैरी आउट किए दुश्मन देश की सीमा में भीतर घुसकर, अब राफेल के आने से क्या उस एंटी टेरर रोल को भी एक बूस्ट मिलेगा? जरूर बूस्ट मिलेगा। इसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं तो अन्य जहाजों से भी बेहतर है। इसका जो रेडार है वो ग्राउंड टारगेट भी अचीव कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इसके जो बाकी लिसनिंग डिवाइसेस हैं और जो इंडियन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जो 1-2 साल में आ जाएंगी, जैसे हेलमेट माउंटेड साइट वगैरह, तो वो सब एंटी टेरर ऑपरेशन में भी काफ़ी काम आएगा। प्लस अन्य जहाज़ों के साथ भी मिल के राफेल भी अच्छे काम में मदद कर सकता है। बट एंटी टेररिस्ट बहुत ही छोटा रोल है। उसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं। राफेल जैसा खास एयरक्राफ्ट एंटी टेरर रोल के लिए सिर्फ एंटी टेरर रोल के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो लंबे दौड़ का घोड़ा है ये। बट फेरी रेंज आपको पता है कि 3000 कुछ किलोमीटर वो जा सकता है। उसके अंदर जैसे जिमी सर ने बोला कि 14 हार्ड पॉइंट्स है, 9.5 टन लोड ये कैरी कर सकता है। तो उसको हार्ड टारगेट्स, इंपॉर्टेंट टारगेट्स और डीप टारगेट्स के लिए काफ़ी अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकता है। और उनके सपोर्ट में जो एयर डिफेंस चाहिए, स्क्वाड चाहिए, जो दूर दूर के स्क्वाड चाहिए, कॉम्बैट आर्म पेट्रोल जिसको कहते हैं, जिसको की टेरिटरी का डिफेंस होता है, उसमें भी राफेल का अच्छा रोल हो सकता है। एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक, कई और चीजें हैं जिसमें राफेल का यूज हो सकता है। और एंटी टेरर भी, जैसे आपने कहा, बहुत ही अच्छी तरह इसको। हम रियलिस्टिकली अगर समझना चाहें कि 5 राफेल अभी आ रहे हैं, उसके बाद अगले 5 मुमकिन है कि अगले महीने के अंत तक हमारे पास हों। जो आपने कहा है कि वायुसेना में इंडक्ट कब तक होती है, तो हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लोग सोचें कि ऑपरेशंस में राफेल को देख पाए? कितना समय लगता है जनरली? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ कि हम क्या क्या होगा। अब ये जहाज आएंगे, अंबाले में जब लैंड हो जाएंगे, उसके बाद इनको वही जैसे मैंने कहा कि आइसोलेशन वगैरह जितना वो 10-15 दिन जो क्वारंटाइन वगैरह है वो छोड़ के
उसके बाद में इक्विपमेंट आने लगेगी, तो ग्राउंड क्रू जो है, ग्राउंड क्रू ऑफिसर्स वो जुटे रहेंगे इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने। वाला जैसा बेस है जहाँ पे जैगुआर इंडक्ट हुआ है, तो उसमें काफी इक्विपमेंट ऑलरेडी होगी, तो आसानी होगी थोड़ी। उसके बाद पायलट जो हरकीरत जो है इनका सीओ, अच्छा एक बात बहुत ही अच्छी मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इनको, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 3 या 4 सैनिक स्कूल वाले बंदे, मैं भी सैनिक स्कूल वाला हूँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लग रही है जी। तो ये सब जो आएंगे, हरकीरत को बहुत बिजी टाइम रहेगा उनके सीओ को, वो अब तैयार करेगा कि अपना किस तरह हिंदुस्तान में इस जहाज को इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस में उन्होंने सिमुलेटर वगैरह तो फ्लाई किया होगा 50 घंटे वटेवर, लेकिन जहाज को एक्चुअल फ्लाई करना और हिंदुस्तान में फ्लाई करना, जिस टरेन में आप चाहते हैं, जिस इलाके में आप चाहते हैं वहां फ्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें पायलट्स वगैरह उसमें जुटे रहेंगे। फिर इसकी काफी ब्रीफिंग्स होगी एयर हेडक्वार्टर्स के साथ, कमांड के साथ, वेस्टर्न एयर कमांड के साथ, कि इस जहाज को किस तरह एम्प्लॉय, किस तरह इस्तेमाल किया जाए बेहतर। और उसके बाद में 1-2 महीने, जैसे आप कह रही हैं, मेरे मेरे मुताबिक 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे, उसमें और भी जहाज आएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। 1-2 महीने के बाद ये फुली ऑपरेशनली इंडक्ट होंगे। इनके जो वेपन्स हैं वो भी इनको फायर करने का मौका मिला नहीं होगा वहाँ पे फ्रांस में, तो वो भी यहाँ पे फायर करेंगे। उसको गन्स कैसे बिहेव करते हैं, जहाज कैसे बिहेव करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद फिर इसको अच्छी तरह 100% इस्तेमाल